महिमा रुद्धियों से संपन्न विशिष्ट बल का धनी ऐसा सौधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने से विचार करने लगा, अपने अवधि ज्ञान से चिंतन करने लगा। और जैसे ही अवधि ज्ञान से चिंतन होता है, अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो जाते हैं। 7 कदम आगे चलते हैं और धरती पर साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु शांतिनाथाय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हमारा आसन कंपायमान क्यों हो रहा है? हे प्रिय सची, हे इंद्राणी, मैं तुम्हें ऐसा सुखद संदेश सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी कण इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। महाराज, इस शुभ समाचार की सूचना दीजिए। माइक हे की प्रिय, आवाज बढ़ाओ, माइक की आवाज बढ़ाओ। हे प्रिय सची एवं देवगणों, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नगरी में महाराजा विश्वसेन के यहाँ प्राण बल्लभा महारानी इरा देवी के पवित्र गर्भ में 16वें तीर्थंकर बालक का जन्म देख रहा हूँ। शांतिनाथ भगवान की। त्रिभुवन तिलक का अवतरण जिनेन्द्र सूर्य की रश्मियों से तीनों लोकों में हर्ष का संचार, सर्वत्र शांति। मैं पुनः जब भगवान जिनेन्द्र देव को परोक्ष में बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ, बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ, बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। जो आज्ञा देवेंद्र। लोकपाल जी देवराज, क्या आज्ञा है मेरे लिए? इस समय अवसर पीढ़ी काल के 16वें तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। सभी देवगणों को हस्तिनापुर नगरी चलना है। हमारी यह सूचना समस्त सौधर्म स्वर्ग लोक के में पहुंचाओ और सुनो, मेरे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को शीघ्र ही उपस्थित करो। जैसी आज्ञा देवेंद्र, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। आज्ञा का मैं पालन करूं, आज्ञा का मैं पालन करूं। सुनिए दीनाना, वेग समान में जात हूं, लाओ धनपतिया। हे धनपति कुबेर जी, आपके चरणों में इस दास का प्रणाम हो। हे धनपति कुबेर जी, देवराज इंद्र जी ने आपको याद किया है। आइए। सावधान, धनाधिपति धनपति कुबेर धनश्री सहित इंद्र सभा में पधार रहे हैं। तालियां बजाए। देवराज इंद्र को धनपति कुबेर का प्रणाम। मुझे आपने क्या आज्ञा की?
कुबेर जी भारत क्षेत्र के आर्यखंड में 16वें तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। तुम अभी जय हो प्रभु, जय हो। तुम अभी योग जात के नागदत्त देव को विक्रिया से एरावत बनने का आदेश करो। हम भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बनाने मध्य लोक चलेंगे। देवेंद्र, नागदत्त देव को विक्रिया से एरावत हाथी बनने में हर्ष होगा। तीर्थंकर भक्ति में उसे बड़ा आनंद आएगा। देवेंद्र, मैं गोपुर द्वार पर आपके शुभागमन की प्रतीक्षा करता हूं और मैं आगे चलता हूं। देवेंद्र, प्रणाम स्वीकार करो। हस्तिनापुर नगरी में पंडित जी विधि करते हैं। जिन मातृ जिन जन्म स्थान प्रशंसनाय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सभी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि। जिन जन्म स्थापनाय अन्य प्रतिष्ठेय प्रतिमायाम उपरि पुष्पांजलि क्षपेत। 10-10 लवंग हर प्रतिमाओं के मस्तक पर। निस्वेद्वामल दुग्ध गौर रुधिर स्वाद्या कृतित्वानि च। स्वाद्यम संगरन स्फुरस्फुरवितम सौरभ्यतम लक्ष्मता। वीर्यं च प्रतिमं जगत्रहिता भाषितुमर्त्युर्जितं। प्राप्तं यत्तत्सद्गुणं जिनवपुर दिव्यत्तदेतध्रुवम्। अष्टशतलक्षणैस्तव शतव्यञ्जन स्काति स्नरा परमौदारिकमर दिव्यांगयत्तेवेन्दम्। ओम ह्रीं श्री राम सर्वलक्षण संपूर्ण विग्रहाय सजाति से स्थापनाए प्रतिमोपरि 10 पुष्पी क्षपेतः। हर प्रतिमाओं के ऊपर पंडित जी ने 10-10 लवंग से भगवान के जन्म के 10 अतिशय के संस्कार किए। अभी देवांगनाएं वहां पर जातक संस्कार करती है। लीजिए 8 देवांगनाएं कलश लेकर के रुचकवर गिरीन्द्र पूर्व शिखर वासिन्य विजयादि देव्या समलंकृता अष्टकन्यायाम भृंगारक दत्तुरा विजयादि देव्य संकल्पेन कुमकुम रंजित पुष्पांजलि क्षपेत। 8 देवांगनाओं ने भृंगारक कलश लेकर के भगवान का जातक संस्कार किया। रुचकवर गिरीन्द्र दक्षिण शिखर वासिन्यादि पूर्व स्थापित अष्टकन्यायाम करेशु दर्पण दत्वा सुस्थितादि संकल्पेन कुमकुम रंजित पुष्पांजलि क्षपेत। 8 कन्याओं ने दर्पण लेकर के भगवान का जातक संस्कार किया। कितनी हुई? बोलो, आप सबसे पूछता हूं। 16 हुई। 8 कन्याओं ने रुचकवर गिरीन्द्र पश्चिम शिखर वासिन्यादि इलादि देव्या पूर्व स्थापित अष्टकन्या करेशु छत्रत्रय दत्वा इलादि देवी संकल्पेन कुमकुम रंजित पुष्पांजलि क्षपेत। और 8 देवांगनाओं ने छत्रत्रय लेकर के भगवान का जातक संस्कार वहां किया। कितनी देवांगनाएं हुई? 24 हुई। और रुचकवर गिरीन्द्र उत्तरोत्तर शिखर वासिन्यो स्थापित अष्टकन्यायाम करेशु चामराणि दत्वा लंबुकादि देवी संकल्पेन कुमकुम रंजित पुष्पांजलि क्षपेत। 8 देवांगनाओं ने चमर लेकर के भगवान का जातक संस्कार किया। कितनी हो गई? 32 हो गई। सबको भगवान के जन्म की खुशी है। रुचकवर गिरीन्द्र शिखर वासिन्यादि इलादि देव्या चतुष्कन्यायाम करेशु प्रदीप पात्राणि दत्वा चित्रादि देवी संकल्पेन कुमकुम रंजित पुष्पांजलि क्षपेत। और 4 देवांगनाओं ने प्रदीप यानी मैं नहीं दीप के पात्र दीपक लेकर के भगवान के जातक संस्कार किए। कितनी हो गई? 36 देवांगनाएं। रुचकवर गिरीन्द्र पूर्व्यादि शिखर वासिन्नो चतुष्कन्यायाम करेशु वेत्रदंड दत्वा दिक्कुमारी महत्तिका संकल्पेन कुमकुम रंजित पुष्पांजलि क्षपेत। और 4 कन्याओं ने वेत्रदंड यानी हमारे गुरुदेव के हाथ में जो पीछी है ना, वो पीछी की जो दंडी है
वो बेत की दंडी है, उसको बेत्र दंड बोलते। उससे भगवान का जातक संस्कार किया। कितनी हो गई? 40 हो गई। रुचकवर गिरी शिखर वासिन्य विजयादि देव्यो चतुष्कण्णायाम करेशु वेणुदंड दत्वा महर्तिका संकल्पेन कुमकुम रंजित पुष्पांजलि क्षपेत। 4 देवांगनाओं ने वेणुदंड, वेणु यानी वेणु की काठी होती है, जो बैलगाड़ी चलाने वाला हाथ में डंडा लेता, वो काठी वेणुदंड। और समय शिखर के पहाड़ पे हाथ में लेके चलते ना, वो काठी, उसको वेणुदंड बोलते हैं। वो लेकर के उन 8 कन्याओं ने भगवान का जातक संस्कार किया। कितनी हो गई? 44 हो गई। इस प्रकार श्री ह्री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति और पुष्टि, ये 8 कितनी हो गई? 52 देवांगनाएं भगवान का जातक संस्कार वहां पर कर रही है। ऐसे इस प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में मंत्र है। और ये जातक कर्म के संस्कार उन देवांगनाओं ने भाग कर दिए हैं। इधर सुधर्मा सभा में धनपति कुबेर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से वो नागदत्त देव जो विक्रिया से ऐरावत हाथी बनता है, उसके लिए प्रबंध कर रहे हैं। तब सौधर्म इंद्र कहते हैं, देवी, महान पुण्य के उदय से तीर्थंकर के जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भगवान का जन्म कल्याणक मनाने हम अब मध्य लोक चलेंगे। हे स्वामी, मेरा अंतःकरण जिनेंद्र भगवान की भक्ति से आंदोलित हो रहा है। जन्म जन्मांतर के पुण्य का प्रबल योग मिलने से मुझे अति हर्ष हो रहा है। चलो देवी, अब हम सबको गोपुर द्वार पहुंचना है। वहां धनपति कुबेर सेनाओं के साथ हमारी इच्छा कर रहे हैं। चलो अब सभी देव भी चलें। सावधान! स्वर्गलोक के समग्र देवों से सौधर्म इंद्र मध्यलोक में भगवान का जन्म कल्याणक मनाने हेतु जा रहे हैं। अतः आप सभी देवगण अपने अपने वाहनों पर अपने अपने सेनाओं के साथ मध्यलोक की ओर प्रस्थान करें। धीरे धीरे शनि शनि स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र महाराज, सच्ची इंद्राणी आगे बढ़ते हैं। गोपुर द्वार पर पहुंचे सौधर्म इंद्र। धनपति कुबेर वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह नागदत्त देव विक्रिया से ऐरावत हाथी का रूप धारण कर चुका है। वह हाथी तिर्यंच नहीं, वह 1,00,000 योजन विस्तार वाला रूप बनाया है। सफेद रंग का है। उसको देख रहे सौधर्म इंद्र मन को हरने वाला है। अपने सुंदर पांवों से मस्तानी चाल चलता है। उसके कपोल मदरूपी पानी से भरे हुए काले रंग के हैं। उसके नाखून सुंदर मूंगे के रंग के हैं। उसकी आवाज बादल के घोष की तरह गंभीर है। वह जब सांस लेता है तो उसकी सुगंध लाखों योजन तक पहुंच जाती है।
कामदेव के समान सुंदर रूप से तीनों लोक को मोहित करता है वह ऐरावत हाथी, जिसके गले में लटकते हुए घंटे खूब बजते हैं। मणियों की घुंघरू की माला भी गले में बजती है, जिसके ऊपर स्वर्ण का पाखर है जो इतना चमक रहा जिससे अंधेरा मिट जाता। उस हाथी के 100 मुख है, हर मुख में 8-8 दांत है, हर दांत पर एक एक सरोवर की रचना है, हर सरोवर में 125 कमलनी है, हर कमलनी पर 25 कमल है, हर कमल में 108 पत्ते हैं, हर कमल पत्र पर एक एक अप्सरा इस प्रकार नृत्य कर रही, अपने हाव भाव और कटाक्ष से सबको मोहित कर रही। ऐसी 27 करोड़ देवांगनाएं जिस ऐरावत हाथी के मुख पर और पीछे के भाग पर 33 करोड़ देवांगनाएं, और ऐसे उस ऐरावत हाथी पर जहां सोने का पाखर, उस पर सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ आरूढ़ होता है, और उसके पीछे सप्त सेना, ऋषभ सेना, जिनके ऊपर ऋषभ के ऊपर देवगण बैठे हैं, जो 106 करोड़ 68 लाख है। दूसरी रथ सेना जो 106 करोड़ 68 लाख, तीसरी अश्व सेना वह भी 106 करोड़ 68 लाख, चौथी गज सेना वह भी 106 करोड़ 68 लाख, पांचवी नर्तक सेना वह भी 106 करोड़ 68 लाख, छठी गंधर्व सेना जो वाद्य और गीत गाते हैं वह भी 106 करोड़ 68 लाख, सातवीं भृत्य सेना वह भी 106 करोड़ 68 लाख। ऐसी अनेक देवों की और सप्त सेना 746 करोड़ 76 लाख। असंख्यात प्रकीर्णक देव, अप्सराएं असंख्यात नृत्य कर रही, गंधर्व बाजे बजा रहे, किन्नरिया गीत गा रही, और त्रैशीत सामायिक आदि चतुर्णिकाय देव। यह संक्षिप्त में वर्णन अकेले सौधर्म इंद्र का है। उसके पीछे ईशान इंद्र भी अपने वाहन और अपनी विभूति और अपनी सेना के साथ, सनत कुमार भी, महेंद्र भी, अच्युत स्वर्ग तक के और भवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिषवासियों के 32 इंद्र भी अपने अपने वैभव और विभूति के साथ। उनका वर्णन असंभव है। यह सब आकाश मार्ग से उस हस्तिनापुर नगरी की ओर गमन कर रहे हैं। सारा आकाश मंडल देवों से ठसाठस भरा हुआ है और वो आगे बढ़ रहे हैं। नृत्य के साथ, भक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। हो चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। पैरों में हो, पैरों में बाजे है छम छम पायलिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे सभी मानवो। इंद्रों की टोली मिल कर के आई, इंद्रों की टोली चल कर के आई, इंद्रों की टोली मिल कर के आई, इंद्रों की टोली मिल कर के खुशियों में छाई बजी शहनाई,
अरे चलो चलिए चलो चलिए हस्तिनापुर नगरी में चलो चलिए ओ चलो चलिए चलो चलिए हस्तिनापुर नगरी को चलो चलिए। और स्वर्गों से देखो चल करके आए, और स्वर्गों से देखो चल करके आए हस्तिनापुर नगरी में खुशियाँ मनाए। अरे चलो चलिए चलो चलिए नगरी हस्तिनापुर चलो चलिए, अरे चलो चलिए चलो चलिए नगरी हस्तिनापुर को चलो चलिए। अरे मंगल बेला नगरी में आई, अरे मंगल बेला नगरी में आई, नगरी में आई बजी शहनाई। अरे चलो चलिए चलो चलिए नगरी अयोध्या में चलो चलिए ओ चलो चलिए चलो चलिए नगरी हस्तिनापुर चलो चलिए। हो सोधर में इंद्र मिल कर के आए, सोधर में इंद्र मिल कर के आए, सोधर में इंद्र मिल कर के आए, सोधर में इंद्र मिल कर के आए। अरे मिल कर के आए खुशियाँ मनाए, मिल कर के आए खुशियाँ मनाए। अरे चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। और पैरों में हो पैरों में बाजे हैं छम छम पायलिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। अरे धनपति यहाँ पर रतन लुटाए, धनपति यहाँ पे धन लुटाए। ओ ला 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 ला। अरे धनपति यहाँ पर रतन लुटाए, अरे धनपति यहाँ पर रतन लुटाए, धन श्री आकर खुशियाँ मनाए। चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। अरे पैरों में हो पैरों में बाजे हैं छम छम पायलिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया, चला इंद्र छम छम हस्तिनापुर नगरिया। हो हा 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 ला 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 ला। अरे मंगल महोत्सव आया, अजी मंगल महोत्सव आया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया। अरे खुशियों में मन हर्षाया हर्षाया, अरे खुशियों में मन हर्षाया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया, हाय रामा मंगल महोत्सव आया। जय हो। इंद्रों की टोलियों की टोलियां हस्तिनापुर में आई
लेकिन हस्तिनापुर नगरी तो 12 योजन की है। इसलिए सौधर्म इंद्र ने अपना हाथी भी आकाश में पार्किंग कर दिया। सारी सप्त सेना अपने अपने वाहन आकाश में पार्किंग हो गए। कुछ भव्य ऐसे जीव थे, विशिष्ट पुण्यशाली देव थे, वह हस्तिनापुर में 3 प्रदक्षिणा देते हुए महाराज विश्वसेन के राजमहल में आए और सारी सेनाएं आकाश में ही खड़ी रही। सारा आकाश भी ठसाठस भरा हुआ है और वे सौधर्म इंद्र वे महाराज विश्वसेन के भवन में प्रवेश करते हैं। महाराज विश्वसेन भी, शास्त्रों में लिखा है कि अवधि ज्ञान के धनी होने के कारण उन्हें केवल आभास होता है। उस राजमहल में अभी कोई हलचल नहीं है भगवान के जन्म की। उसके पूर्व ही सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ उस महल में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से कहते हैं, हे देवी, तुम प्रसूति गृह जाकर बाल तीर्थंकर प्रभु को लेकर आओ। हे प्रिय, मेरी सीमाएं यहीं समाप्त होती हैं, क्योंकि प्रसूति गृह में पुरुष प्रवेश नहीं करते। इसलिए तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुम 16वें तीर्थंकर बालक को पहले दर्शन होंगे और मुझे बाद में। जाओ प्रिय, अपना भाग जगाओ और तीर्थंकर बालक को जल्दी से लेके आओ। हे स्वामी, आप मुझे कैसे चक्कर में डाल रहे हैं? प्रभु के पास तो उनकी माता है, भला कोई माँ अपने बच्चे को कैसे देगी? हाँ देवी, तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु देवी, तुम यह क्यों भूल रही हो? प्रिय, मैं अपनी शक्ति का भान नहीं है। आप सौधर्म की सच्ची इंद्राणी हैं। तुम में बहुत शक्ति है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। युक्ति कैसी युक्ति? ना जल्दी बताइए। प्रिय सुनो, माता को मायावी निंद्रा में सुलाकर और मायावी बालक माता के पास रखकर अपने तीर्थंकर बालक को तुम गोदी में लेके आ जाना। हाँ स्वामी, ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। हे देवी, ठहरो, जल्दी लौट कर आना, देर मत करना प्लीज। अब सौधर्मेंद्र जी कहते हैं, सच्ची इंद्राणी से कहते हैं, अरे धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, और सच्ची धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, और सच्ची धीरे से जाना महलों में, धीरे से, अरे धीरे से जाना महलों में, और सच्ची धीरे से जाना महलों में। की रानी देख रही अनुपम सपने,
अरे सोई है राजा की रानी, आज देख रही अनुपम सपने। अरे जा जा जारी महलों में, और सची जा जा जारी महलों में। अरे जा जा जारी महलों में, और सची जा जा जारी महलों में। और सौधर्मेंद्र जी कह रहे हैं क्या? हो बड़ा पुण्य है सची तेरा, हो बड़ा पुण्य है सची तेरा, हो तेरे संग जगे भाग ये मेरा। हो बड़ा पुण्य है सची तेरा, हो तेरे संग जगे भाग ये मेरा। और सौधर्मेंद्र जी कह रहे हैं क्या? अरे समीना, अरे समीना बिता बतियन में, और सची धीरे से जाना महलों में। अरे धीरे से जाना महलों में, और सची धीरे से जाना महलों में। और सची मन ही मन में सोच रही है, और धीरे धीरे शने शने आगे बढ़ती है। और क्या कहती है? ओ छम छम करके चाली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। ओ छम छम करके चाली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। सची अंतर मन से सोच रही है। क्या सोच रही है? धीरे धीरे शने शने आगे बढ़ती। कैसे? ओ छम छम करके चाली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। जहाँ पर सोई एरा माता, चुपके से वहाँ पर जाऊं। जहाँ पर सोई एरा माता, चुपके से वहाँ पर जाऊं। गोदी लेके कर प्रभु जी को सौभाग्य अपना जगाऊं। अरे तबे तबे पाओ जाऊं, जरा शोर ना मचाऊं। तबे तबे पाओ जाऊं, जरा शोर ना मचाऊं। अजी मन में यही मैं विचारूं। ओहो छम छम करके चाली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। ओ छम छम करके चाली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। ओ छमी छम करके चाली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। ओ छमी छम करके चाली, सची भोली भाली, माता के महलों में जाए। इंद्रायणी सची प्रसूति गृह में गई। कैसी गई? कैसी गई प्रसूति गृह में? यहाँ शास्त्रों में लिखा है, वह सची इंद्रायणी गुप्त रूप से प्रसूति गृह में गई। लेकिन कैसी गई? वह सची इंद्रायणी प्रसूति गृह में गई। कैसी गई? प्रतिष्ठा ग्रंथकार कहते हैं, या गाढ़ भक्ति रति गूढ़ तनु प्रविश्य। वैसी अगाढ़ भक्ति से प्रसूति गृह में गई, ऐसी अगाढ़ भक्ति से गई। शिष्टामरिष्ट वसति जिनमोज्वलांगम, प्राची तटे रविरिव स्थितम अंबिकांके, दृष्ट्वा प्रणम्य चतुतो शची सुसेयम। जिस प्रकार पूर्व दिशा की गोद में सूर्य है, जिस प्रकार पूर्व दिशा की गोद में सूर्य है, उस प्रकार माता की गोद में उस तीर्थंकर बालक को जैसे ही वह सची इंद्रायणी ने देखा,
उसने इतना पुण्य अर्जित किया, इतना पुण्य अर्जित किया, इतना पुण्य अर्जित किया कि वह शची इंद्रायणी अपने मिथ्यात्व का वमन करके सम्यक्त भी हो गई और एक भव में मोक्ष जाने की अधिकारी बन गई। उस बालक के प्रथम दर्शन से और वह तीर्थंकर माता और उस बालक के साथ वह शची इंद्रायणी प्रसूति गृह में 3 प्रदक्षिणा करती हुई कहती है, धन धन मात परम सुखकारी, तीन लोक जननी हितकारी, मंगलकारी पुण्यवती तू, पुत्रवती शुचि ज्ञानमती तू, तव दर्शन ने हम सुख पाए, हर्ष हृदय में नाहि समाए, धन्य जन्म माता हम जाना, देख तुझे अर श्री भगवाना। ऐसी नाना प्रकार की भगवान की स्तुति करती हुई वह शची इंद्रायणी प्रसूति गृह में गई है। और क्या करती वहां? लोग कहते हैं कि सौधर्म इंद्र उन्हें मायामयी बालक देते, लेकिन ऐसा किसी शास्त्र में लिखा नहीं। वह शची इंद्रायणी भी 16,000 विक्रियों की धनी है, ऐसा तिलोय पंडिती में लिखा है। और इंद्र के पास तो करोड़ों विक्रिया है, लेकिन एक शची इंद्रायणी के पास भी 16,000 विक्रिया होती है। और वह अपनी स्वयं की विक्रिया शक्ति से क्या करती है? माया निद्रा जनन्या सपदि विदधति स्थापयित्वा तदग्रे, माया बालकराभ्याम जिनममल मुपपादाय भक्त्या दधाना। वह शची इंद्रायणी माता को मायामयी निद्रा में स्थापित कर देती और माया रूपी बालक उस माता की गोद में रख करके कैसी रखती है? भक्त्या दधाना, ऐसी भक्ति के साथ रखती है कि जिस भक्ति का वर्णन असंभव है। और उस तीर्थंकर बालक को अग्रे यान्तिषु च श्राद्धषु विभृतर्सन मंगला स्वांगयम प्रीतेन्द्रियाण इंद्र हस्ते निधिमेव निधो स एवैष देव। और उस तीर्थंकर बालक को लेकर के इधर सौधर्म इंद्र सौधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, तालियां मीठी मीठी। कब आएगी मेरी इंद्राणी। अरे आगे पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। आगे पीछे देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। व्याकुल होकर देख रहे हैं। सौधर्मेंद्र महाराज कितने व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल होकर देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। दाएं बाएं देख रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। मायामयी बालक को सुलाकर
श्री जी को लाई इंद्राणी। अरे माया मई बालक को सुलाकर श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। माया मई बालक को सुलाकर श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। माया मई बालक को सुला धीरे धीरे करती मन मुस्काई इंद्राणी। एक मिनट, ये फूल बंद करो। एक मिनट, ये फूल बंद करो। कोई भी आकर फूल बरसेंगे ऐसे नहीं, फूल बंद करो। एक मिनट, फूल के बहाने आप मंच पे मत आओ। हमारे पास एक नहीं 9 सौदर में इंद्र है, उनको भी हमने बाजू में खड़ा किया। 9 के 9 सची मंदिर में पहुंच जाए, 8 सची मंदिर में पहुंच जाए, 8 सची मंदिर में पहुंच जाए। ज्यादा मत पूछो, 8 सची मंदिर में पहुंच जाए, सची केवल। हाँ चालो भाई आगे। धन्य प्रभु हो त्रिभुवन स्वामी, कितने सुंदर नाथ रे, कितने सुंदर नाथ रे। धन्य प्रभु हो त्रिभुवन स्वामी, कितने सुंदर नाथ रे, कितने सुंदर नाथ रे। माया मई बालक को सुलाकर श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। माया मई बालक को सुलाकर श्री जी को लाई देखो इंद्राणी। बाकी सभी लोग बैठ जाए। हाँ, और सौधर्मदेव जी कह रहे हैं प्रभु कैसे मांगते हैं। ओ प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। हो ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे हैं, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। इतने में सौधर्म इंद्र महाराज कहते हैं, ओ प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना। हो ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे हैं, प्रभु को दे दो ना। मीठी मीठी तालियां बजाइए सभी। प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना। इतने में सची इंद्राणी क्या कहती है। हे स्वामी, कैसे दे दूं? अभी तो मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। हे देवी, हमें क्यों तरसा रही हो? अब तो भगवान को हमें सौंप दो। इतना समय हो गया, भगवान को लेकर झूम रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, मस्त हो। क्या तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा है? हे देवी। तो सौधर्मदेव जी कहते हे हैं, देवी, सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी। ललना को मोहि दिखाई दे, वाके दर्शन कर बई दे, मन की तृषा बुझे जाएगी। हो रानी मन की तृषा बुझे जाएगी। ओ सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी। ललना को मोहि दिखाई दे, बाके दर्शन कर वही दे, मन की तृषा बुझे जाएगी। इंद्राणी मन की तृषा बुझे जाएगी। सौधर्मदेव जी ने अपनी बात कही। अब सची इंद्राणी कहती है क्या? सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन ले मेरे महाराजा, सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन ले मेरे महाराजा। ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं। क्यों?
ललना को नजर लग जाएगी, ओ स्वामी ललना को नजर लग जाएगी। धीरे धीरे और सौधर्म जी कहते हैं क्या, ओ मन ही मन में सोच रहे हैं सौधर्म जी कि कब तीर्थंकर बालक आए और कब मैं उनको निरखते हुए देखूं तीर्थंकर बालक को। तो सच्ची इंद्राणी कहती है क्या, ओ अरे कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, हो प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, हो मेरा देवी ललन। हो कैसे दे दूं मैं, हो कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, हो प्यारा प्यारा ललन, हो कैसे दे दूं मैं तुमको सजनी प्यारा प्यारा ललने। माता के सुत की सुंदरता, माता के सुत की सुंदरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता, वो छवि नैनों में, वो छवि नैनों से जाऊं निरख, दे दूं सजन, दे दूं मैं तुमको सजनी प्यारा प्यारा ललने। अरे कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। और क्या कहती है सच्ची इंद्राणी कह रही है, अब सौधर्मेंद्र जी कहते हैं, ओ अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, पर ना देवे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, पर ना देवे इंद्राणी, अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, पर ना देवे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, पर ना देवे इंद्राणी। और सौधर्मेंद्र जी कहते हैं, अरे एक बार दे दो। जितने भी 10 सौधर्म इंद्र हैं वे अपने अपने सची के पार्श्व भगवान हैं। जैसे इधर चल रहा है ऐसा आपको भी भगवान लेने के लिए निवेदन करना है, जो भी आपकी है, जो यहाँ चल रहा है, अपने अपने इंद्राणी के इधर उधर नहीं हो, क्यों में अच्छे से रहो, थोड़े थोड़े सब फैल जाइए ना, लाइन में क्यों में, इधर भी आ जाइए, इधर जगह है, इधर जगह है, फैल के कीजिए आराम से। और जो वीडियो बना रहे हैं वो भी 5 उधर हो जाइए, सामने 5 से इधर आ बनाइए। जाइए। उधर ही रहने दो, उधर ही रहने दो। हाँ, क्योंकि वो कुछ ना ऐसे वो अपनी सची को पहचानते नहीं, कुछ ऐसे भी है। हे प्राणनाथ, ऐसे रूपवान भगवान को कैसे सौंप दूं? मुझे तो अभी तृप्ति नहीं हो रही है। कहाँ ध्यान रखते हो? खाली कैमरे पे। और सौधर्मेंद्र जी कह रहे हैं क्या, हो अरे एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ मां, ओ तारी घनी रे, अरे तारी घनी रे करू रे मने हाथ, प्रभु जी म्हारा हाथ मधो, तारी घनी रे करू रे मने हाथ, प्रभु जी म्हारा हाथ मधो। झूमो झूमो। और सचिन रानी कह रही है क्या, पहली बार आया प्रभु जी म्हारा हाथ माँ, पहली बार आया प्रभु जी म्हारा हाथ माँ, सुंदर सलोना प्रभु जी म्हारा हाथ माँ, सुंदर सलोना प्रभु जी म्हारा हाथ। ओ कैया दे दो, ओ कैया दे दो प्रभु जी थाने हाथ, देवाजी माने माफ करो, कैया दे दो प्रभु जी थाने हाथ, देवाजी माने माफ करो। और एक बार, अरे एक बार दे दो, एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ माँ, एक जोरदार तालियां एक बार, 1 2 3। और एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा, ओ कैया दे दो।
सची इंद्राणी कह रही है क्या? अरे कैया दे दूं, अरे कैया दे दूं प्रभु जी थाने हाथ, बाबा जी माने माफ करो। कैया दे दूं प्रभु जी थाने हाथ, देवा जी माने माफ करो। बार आया प्रभु जी मारा हाथ माँ, पहली बार आया प्रभु जी मारा हाथ माँ। ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, एक बार जोरदार ताली को साथ। इतने सारे सोधर मिंद्र, देखिए इतने सारे सोधर मिंद्र और धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहे हैं क्या? अरे पहली बार आया प्रभु जी मारा हाथ माँ, पहली बार आया प्रभु जी मारा हाथ माँ। अरे सुंदर सलोना प्रभु जी मारा हाथ माँ, सुंदर सलोना प्रभु जी मारा हाथ माँ। और कैया दे दूं प्रभु जी थाने हाथ, देवा जी माने माफ करो। कैया दे दूं प्रभु जी थाने हाथ, देवा जी माने माफ करो। और फिर देवी कहती है, लीजिए नाथ, लीजिए। लीजिए लीजिए नाथ इन पावन प्रभु को, पावन अब हमको होना है। लीजिए लीजिए नाथ इन पावन प्रभु को, पावन अब हमको होना है। गोदी से ये दिए नहीं जाते, अरे सचमुच में लाल खिलौना है, सचमुच में लाल खिलौना है, सचमुच में लाल खिलौना है। सची ने तीर्थंकर बालक को इंद्र के हाथ में सौंपा और सौधर्म इंद्र ने दोनों हाथों से उस तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लिया। जय हो और जय हो। प्रभु के दर्शन करता है, उन्हें इतनी खुशी होती कि वह अपने पूरे सर्वांग में हर रोम रोम के अंदर 1000 नेत्रों का निर्माण करके भगवान का दर्शन करते हैं और कहता है, तुम जगत ज्योति, तुम जगत ईश, तुम जगत गुरु, जगन्मत शीश, केवल ज्ञान प्रकाशकार तुम ही सूरज तम मोहा। तुम देखे पाप कमल फुलाए, अग भ्रमण तुरत कहते पलाए। जय महागुरु जय विश्व ज्ञान, जय गुण समुद्र करुणा निधान। जो चरण कमल माथे धराए, वैभव तुरत सत ज्ञान पाए। हे नाथ मोक्ति लक्ष्मी आवार, तुमको देखते है प्रेम धार। कृत्य कृत्य भये हम दर्श पाए, अब हर्ष नहीं चित में समाये। हमें जन्म सफल मानो आवार, तुमको पर से है भव उबार। और वह सची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, हाथी पर, और ईशान इंद्र छत्र लेते हैं। ईशान इंद्र कहाँ पर है? ईशान इंद्र पंडित जी, ईशान इंद्र पहुंचे, चर्चा में लगे, फिर बोलते हमारे हाथ से कुछ नहीं हुआ। सनत कुमार महेंद्र चवर लेते हैं। 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे। धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। 1000 नेत्र बनाकर प्रभु
दर्शन को तरसे। एक हजारी नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे। अजी धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। जय हो। हाथी को थोड़ा आगे। ओ इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं भक्ति की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं भक्ति की मन में जगी। देखो गिर आई सावन की काली घटा, हस्तिनापुर नगरी में आए हाय, हस्तिनापुर नगरी में। और जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय हाथी को आगे लो, हाथी आगे लो। हाँ लीजिए, भगवान को लेकर के पांडुक शिला की ओर जाते हैं और ये पांडुक शिला इधर मेरे पीछे है। आओ, पांडुक शिला इधर मेरे पीछे है, आ जाइए। हाँ हाँ, सिर पे लो, बाकी इंद्र पर्दा खोल दो। हाँ। यहाँ पर बाकी चलो। प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार सौधर्म इंद्र भगवान को लेकर के पांडुक शिला पर, जो वेदी जिनमाता का रूप है, वह पांडुक शिला का रूप धारण करती है। और प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार उस पांडुक शिला पर 1008 जन्माभिषेक के कलश के पूर्व में उन जिन प्रतिमाओं की आकार शुद्धि होती है। और उस आकार शुद्धि के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठा ग्रंथों में अरे फूल बाद में डाल लीजिए, बहुत हो गए हो भैया। सैकड़ों प्रकार की दिव्य औषधियों के द्रव्य। रुक जाओ सभी, फूल डालने वाले रुक जाइए, फूल डालने वाले रुक जाओ, 12 बंकी वाले। मैं कभी कुछ बोलता हूँ फिर आपको कड़वा लगता है, आप फूल के बहाने मंच पे मत आओ। 12 बंकी लोगों वाले ने- से ही बैठ जाइए नीचे। अभी कोई फूल नहीं डालिए, बैठिए। लोगों ने लाखों रुपया देकर के मंच पे आए हैं, उनको भी हमने बाजू में खड़ा किया। आप केवल फूल डालने के बहाने से मंच की व्यवस्था बिगाड़ने की बात मत करो। ये मैं आपको प्रेम और करुणा भाव से बोल रहा हूँ। आनंद भैया फूल रख दीजिए, अभी कोई नहीं लाना। यहाँ पर प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार 108 कलश आकार शुद्धि के होते हैं। उसमें प्रमुख 21 कलश 9 जगह अभिषेक करने का व्यवस्था है। और उसको मैं आचार्य श्री की आज्ञा लेता हूं कि उसको बोली के माध्यम से हम करना चाहे। यहां पर पहला कलश होगा धूली कलश। भाई राजेंद्र जी, धूली कलश की बोली हमें यहाँ लगानी है। उस धूली कलश में तीर्थ मिट्टी, सम्मेद शिखर की मिट्टी, चंपापुर, पावापुर आदि